हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज है 21 जून 2022 और 21 जून के करंट अफेयर से बनने वाले सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, करंट अफेयर के सभी एक्स्ट्रा फैक्ट को इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा कुछ स्टैटिक जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को भी रिवाइज करेंगे जो आपके आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। आज की पीडीएफ फाइल को आप हमारे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है, तो आप लोग लिंक के थ्रू टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके डेली करंट अफेयर की पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। आज का पहला करंट अफेयर है, एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है। तो अभी एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट इतिहास में एक मैच में सर्वाधिक रन बनाने का रिकॉर्ड बनाया है इंग्लैंड की टीम ने। इंग्लैंड की टीम ने आयरलैंड के खिलाफ खेले गए ओडीआई मैच में 50 ओवर में 498 रन बनाकर यह रिकॉर्ड अपने नाम किया है। फ्रेंड्स, इससे पहले ये रिकॉर्ड इंग्लैंड की टीम के पास ही था, जब वर्ष 2018 में इंग्लैंड ने 50 ओवर के मैच में 418 रन बनाए थे एक इनिंग में। फ्रेंड्स, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो जीएस कैरियर एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ में इस वीडियो को सभी लोग लाइक और शेयर भी करिएगा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस भारतवंशी को अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो अभी भारतवंशी आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। ये है आरती प्रभाकर, जिनको अभी जो बिडेन का विज्ञान सलाहकार नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, वैश्विक शांति सूचकांक यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2022 में भारत कौन से स्थान पर है। तो सबसे पहले जान लीजिए ग्लोबल पीस इंडेक्स को जारी कौन करता है। इसको जारी करता है आईईपी। आईईपी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। देखिए, जो ये इंडेक्स जारी हुआ है इसमें टोटल 163 देशों को शामिल किया गया है और 163 देशों में भारत की रैंकिंग है 135वीं। फ्रेंड्स, पहले नंबर पर ग्लोबल पीस इंडेक्स में है आइसलैंड। आइसलैंड पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पर है न्यूजीलैंड और अपना देश भारत 135वें नंबर पर है। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछे कि इसमें सबसे अंतिम पोजीशन पर कौन सा देश है, तो सबसे अंतिम पोजीशन यानी 163वें नंबर पर है अफगानिस्तान। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में बालिका पंचायत शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है। तो अभी गुजरात राज्य देश का पहला राज्य बन गया है जहां पर बालिका पंचायत की शुरुआत की गई है। इस बालिका पंचायत में 11 से 21 वर्ष की बालिकाओं को पार्टिसिपेट किया गया है और देखिए गुजरात के कच्छ जिले में इस बालिका पंचायत की शुरुआत हुई है। अब गुजरात में हुई है तो ये है मैप में गुजरात। गुजरात की कैपिटल क्या है? गांधीनगर। गुजरात का गठन हुआ था 1 मई 1960 में। यहाँ के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र भाई पटेल, राजकीय भाषा गुजराती है। विधानसभा की 182 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और लोकसभा की 26 सीटें हैं। क्षेत्र की दृष्टि से गुजरात भारत का 5वां सबसे बड़ा राज्य है। गुजरात से संबंधित कुछ लेटेस्ट के करंट अफेयर जो बनते हैं, स्टील स्लैग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। ये 1 किलोमीटर की सड़क पूरी तरह से स्टील की बनाई गई है। गुजरात सरकार ने मिट्टी के संरक्षण के लिए ऐसा आउटरीच के साथ समझौता किया है। राष्ट्रीय शिक्षा मंत्रियों के सम्मेलन की मेजबानी अभी गुजरात ने की है। विश्व के पहले नैनो यूरिया संयंत्र का उद्घाटन गुजरात के कलोल में किया गया। ड्रोन द्वारा इंडिया पोस्ट मेल डिलीवर करने वाला भारत का पहला राज्य गुजरात बना है। अगला करंट अफेयर है, हाल ही में कौन सा देश पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में भाग लेगा। तो नाटो यानी नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और इसके शिखर सम्मेलन में पहली बार जापान भाग लेने वाला है।
तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। अब नाटो से रिलेटेड कुछ और फैक्ट जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली में जब से रसिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध हो रहा है तब से नाटो भी काफी ज्यादा चर्चा में है। तो प्रश्न और जो बन सकते हैं नाटो से संबंधित, नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। मुख्यालय इसका है ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ की राजधानी है? बेल्जियम की। टोटल इसमें 30 देश सदस्य के रूप में शामिल हैं। देखिए जो लास्ट देश इसमें शामिल हुआ था उसका नाम है मैसेडोनिया, यानी 30वां देश बना था मैसेडोनिया। सेक्रेटरी जनरल है जेंस स्टोलनबर्ग। 28 देश इसमें यूरोप के शामिल हैं और बाकी 2 देश हैं अमेरिका के, एक यूएसए है और दूसरा है कनाडा। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में विश्व शरणार्थी दिवस यानी वर्ल्ड रिफ्यूजी डे कब मनाया गया है? तो अभी 20 जून को वर्ल्ड रिफ्यूजी डे मनाया गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए सी ऑप्शन सही है। रिफ्यूजी क्या होते हैं? तो रिफ्यूजी वह व्यक्ति होते हैं जो अपनी जाति, धर्म, राष्ट्रीयता आदि के कारण उत्पीड़न के डर से अपने घर और देश को छोड़कर दूसरी जगह शरण लेते हैं, उनको बोलते हैं शरणार्थी। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव उन्मेष का शुभारंभ कहाँ हुआ है? तो अभी आजादी के अमृत महोत्सव के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय साहित्यिक उत्सव जिसका नाम दिया गया है उन्मेष, इसका उद्घाटन हुआ है हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा? तो फ्रेंड्स ब्रिक्स का शिखर सम्मेलन अभी आयोजित होने वाला है चीन की राजधानी बीजिंग में। तो इस क्वेश्चन के लिए बी ऑप्शन सही है। ब्रिक्स एक 5 देशों का समूह है। कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं? तो बी से ब्राजील, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये 5 देशों का समूह है ब्रिक्स, और अभी इसका 14वां शिखर सम्मेलन चीन की राजधानी बीजिंग में आयोजित किया जाएगा। एक्चुअली में जो इसका शिखर सम्मेलन है तो इसके लेटर के अनुसार आयोजन होता है। जैसे अभी इस बार 2022 में होगा चीन में, तो अगले साल इसका आयोजन किया जाएगा साउथ अफ्रीका में, और 2021 का शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था इंडिया में। ब्रिक्स इसे R5 के नाम से भी जाना जाता है। 2022 में इसकी अध्यक्षता कौन करेगा? चीन। वर्ष 2006 में न्यूयॉर्क में ब्रिक्स राष्ट्र के विदेश मंत्रियों का अधिवेशन हुआ था, और इसी अधिवेशन के दौरान भारत, ब्राजील, रूस और चीन देश ने मिलकर ब्रिक्स की स्थापना पर चर्चा की थी, जिसके 3 साल बाद यानी 2009 में इन देशों ने रूस में अपना प्रथम सम्मेलन किया था, और 2010 में इसमें नया देश जुड़ा था साउथ अफ्रीका। पहले 4 देश थे, बाद में इसमें साउथ अफ्रीका भी जुड़ा था। नेक्स्ट करंट अफेयर है, निम्न में से किस देश को फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स FATF के ग्रे लिस्ट में बरकरार रखा गया है? आतंकी संगठनों व आतंकियों के अंतर्राष्ट्रीय फंडिंग की रोकथाम के लिए गठित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स की ग्रे लिस्ट में अभी पाकिस्तान को फिर से बरकरार रखा गया है। तो इस क्वेश्चन के लिए डी ऑप्शन सही है। अभी पाकिस्तान भी इसकी ग्रे लिस्ट में है। साथ में कुछ दिनों पहले मैंने आपको बताया था कि UAE को भी इस ग्रे लिस्ट में शामिल किया गया है। अब बात करते हैं FATF की। तो FATF की स्थापना कब हुई थी? 1989 में। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में। और अध्यक्ष कौन है? T राजा कुमार। नेक्स्ट करंट अफेयर है, केंद्र सरकार ने अग्निपथ स्कीम की ऊपरी आयु सीमा पहले साल के लिए 21 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष कर दी है? तो देखिए अग्निपथ स्कीम काफी ज्यादा चर्चा में है। इस जो ये आर्मी और नेवी के लिए भर्ती स्कीम आई है, एक नई भर्ती योजना केंद्र सरकार ने लागू की है जिसका नाम है अग्निपथ स्कीम। पहले इस योजना के तहत 17.5 साल से 21 साल के जो युवा है उनकी भर्ती की जानी थी,
लेकिन अभी पिछले 2 सालों से कोविड की वजह से जो भर्ती रुकी हुई है, तो पहले साल में कुछ छूट दी गई है और इसके अनुसार अब 21 से बढ़ाकर इसके लिए जो आयु सीमा रखी गई है 23 वर्ष। तो इस क्वेश्चन के लिए सही ऑप्शन क्या होगा? बी, यानी 23 वर्ष इसकी अपर एज लिमिट होगी, ऊपरी आयु सीमा। कुछ और बातें आप लोग याद रखिएगा। देखिए, जो अग्निपथ स्कीम से युवाओं की भर्ती होगी, तो उनके हायर एजुकेशन यानी कॉलेज की जो पढ़ाई है, उसके लिए भी अभी केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय ने इग्नू के साथ समझौता किया है। इग्नू यानी इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, यानी इस यूनिवर्सिटी के तहत जो अग्निपथ स्कीम में युवा भर्ती होंगे, वह अपने आगे की पढ़ाई को भी जारी रख सकते हैं। साथ में देखिए, इस स्कीम के तहत जो मान लीजिए अगर 100 बच्चे इसमें भर्ती होते हैं, तो 4 साल बाद 75 बच्चों को रिटायर कर दिया जाएगा और 25% ही आगे के लिए सर्विस के लिए जारी रखेंगे। और अभी असम राइफल्स के CAPF में 10% इन 75% युवाओं के लिए आरक्षण की घोषणा भी की गई है। नेक्स्ट करंट अफेयर है, भारतीय प्रेस परिषद यानी PCI के अध्यक्ष निम्न में से किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी भारतीय प्रेस परिषद का नया अध्यक्ष बनाया गया है रंजना प्रकाश देसाई को। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का खिताब किसे मिला है? तो अभी सरगम कौशल को मिसेस इंडिया वर्ल्ड 2022-23 का ताज पहनाया गया। तो ए ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए सही हो जाएगा। विनर बनी है सरगम कौशल, फर्स्ट रनर अप है जूही व्यास और सेकंड रनर अप है चाहत दलाल। यहाँ पे आप तीनों विजेताओं को देख सकते हैं। ये है जो सरगम कौशल, जूही व्यास है ये, और ये है पूनम दलाल। नेक्स्ट करंट अफेयर है, हाल ही में किस देश ने अपने तीसरे सबसे उन्नत विमान फ्यूजियान को लॉन्च किया है? तो अभी चीन के द्वारा अपने तीसरे सबसे उन्नत विमान फ्यूजियान को लॉन्च किया गया। फ्यूजियान एयरक्राफ्ट चाइना का स्वनिर्मित तीसरा सबसे शक्तिशाली नवल वेसल है, जिसको आप लोग यहाँ इमेज में भी देख सकते हैं। अब ये तीसरा है, तो पहला कौन सा था? पहले का नाम था लियोंगनिंग, जो कि वर्ष 2012 में लॉन्च किया गया था। और फिर वर्ष 2019 में चाइना का दूसरा सबसे शक्तिशाली एयरक्राफ्ट सैनडोंग को लॉन्च किया गया था। और तीसरा कौन सा है? फ्यूजियन। अब चाइना ने इसको लॉन्च किया है, तो चाइना से संबंधित कुछ और फैक्ट आप लोग याद रखिएगा। भारत और चीन की अंतर्राष्ट्रीय सीमा रेखा का नाम है मैकमोहन रेखा। चीन अपनी सीमा भारत के 4 राज्यों उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से शेयर करता है। चीन की यांगत्से नदी एशिया महाद्वीप की सबसे बड़ी नदी है। संघाई सहयोग संगठन और एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक यानी AIIB का मुख्यालय बीजिंग में है। राजधानी चाइना की क्या है? बीजिंग। राष्ट्रपति हैं शी जिनपिंग और मुद्रा है रेनमिनबी। करंट अफेयर के बाद अब स्टैटिक जीके के कुछ क्वेश्चन को रिवाइज करते हैं। राजा भोज द्वारा बनवाई गई विशाल झील कहां पर स्थित है? भोपाल में, और इसी का नाम है भोजताल झील। विश्व के प्रथम अंतरिक्ष यात्री कौन थे? यूरी गार्गिन। एक एथलीट को त्वरित ऊर्जा प्राप्त करने के लिए क्या लेना चाहिए? कार्बोहाइड्रेट। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी का दर्जा किसे दिया गया है? सरस्वती नदी को। विजय घाट किस नदी के किनारे स्थित है? यमुना नदी के किनारे विजय घाट है। रूस और फिनलैंड के बीच अंतरराष्ट्रीय रेखा का क्या नाम है? मैन रहीन। शेरे पंजाब के उपनाम से किसे जाना जाता था? लाला लाजपत राय को शेरे पंजाब के उपनाम से भी जाना जाता था। इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक किसने लिखी है? मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। कालिदास कौन से भगवान की उपासना करते थे? शिव भगवान की। भटनेर का किला कहां पर स्थित है? राजस्थान के हनुमानगढ़ में। सोडियम कार्बोनेट को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? वाशिंग सोडा के नाम से।
भारत का सबसे बड़ा लिवर पुल कौन सा है? हावड़ा पुल भारत का सबसे बड़ा लिवर पुल है। भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग कौन सा है? डिब्रूगढ़ से कन्याकुमारी। सफेद हाथियों का देश किसे कहा जाता है? थाईलैंड को। विश्व का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर किस देश में स्थित है? कंबोडिया में। टैक्स ढांचे में सुधार के लिए चेलैया समिति का गठन कब हुआ था? अगस्त 1991 में। अब कल की क्विज के क्वेश्चन को देखते हैं। फैजाबाद में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? अहमद उल्ला ने। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। भारत के राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? तो देखिए, राज्यसभा में टोटल 250 मेंबर्स होते हैं, यानी 250 संसद होते हैं, जिसमें से 238 संसद चुन के आते हैं और बचे हुए 12 संसद को राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किया जाता है। फ्रेंड्स, अब आज के क्विज के क्वेश्चन को देखते हैं, जिनका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। भारत के संविधान की प्रस्तावना में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्याय का उल्लेख नहीं है? ऑप्शन ए है सामाजिक न्याय, ऑप्शन बी है आर्थिक न्याय, ऑप्शन डी है धार्मिक न्याय, ऑप्शन सी है धार्मिक न्याय और ऑप्शन डी है राजनीतिक न्याय। तो जो राइट आंसर होगा इसको आप कमेंट बॉक्स में टाइप करके बताइएगा। वर्तमान में भारत में कितने केंद्र शासित प्रदेश है? ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी 8, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 10। तो बताइए भारत में वर्तमान में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो आने वाले एग्जाम्स के लिए, तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो जीएस कैडेट एकेडमी के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, वंदे मातरम, टेक केयर।